नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे से जुड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ पहुंच गए। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर से लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति का रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम बड़े नेता, प्रशासनिक अमले के अधिकारी, सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल और सीएम योगी ने फूल देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। लोगों से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राष्ट्रपति का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया। राष्ट्रपति लखनऊ में करीब 28 घंटे तक रुकेंगे। यहां देर शाम राष्ट्रपति जजों के साथ हाई टी में शामिल होंगे। उसके बाद राजभवन में ही डिनर करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद मंगलवार को यानी कल लोक भवन जाएंगे। इसके बाद वो अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति आपको बता दें कि विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, अत्यंत सरल और अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं और अपनी धरती से प्यार करने वाले, और सब एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हम लोग उसी कार्यकाल में बीजेपी संगठन में काम किया है जब माननीय राष्ट्रपति जी पदाधिकारी हुआ करते थे। तो हम लोग भी उसी समय युवा मोर्चे का काम करते थे और इनकी प्रतिभा, इनका संगठनात्मक कौशल और पूरे एक दूसरे में मिक्सअप होना, ये एक अपने आप में बिल्कुल अलग है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, उस तस्वीर को दिखा रहे हैं, और दूसरी जब राजभवन पहुंचा काफिला, उस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के दौरे की दो तस्वीरें आज की। पहली तस्वीर चारबाग रेलवे स्टेशन यानी कि लखनऊ रेलवे स्टेशन की, और दूसरी राजभवन की जहां पर राष्ट्रपति का काफिला पहुंचा। और बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे राजभवन से। प्रशांत, राष्ट्रपति का काफिला परिवार सहित वो वहां पर पहुंचे हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? निश्चित रूप से अनुपम, बात करें जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित राजभवन पहुंचे हैं। इस समय हम राजभवन के गेट नंबर 1 पर हैं। आप देख सकते हैं इसी गेट से सीधे राष्ट्रपति राजभवन पहुंचे थे। और अब आपकी मिली जानकारी के बाद अगर बात करें तो जहां पर देर शाम को हाई टी होनी है, उसमें जहां पर तमाम न्यायाधीश शामिल होंगे और उसके बाद में डिनर है। तो ऐसे में जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ में इसके में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम के भी यहाँ मौजूद रहने की संभावना है। ऐसे में अभी की अगर बात करें दैनिक कार्यक्रम के बाद में, तो अभी जहाँ वो विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद में जहाँ देर शाम को हाई टी और डिनर की व्यवस्था की गई है, उसके बाद में वो तमाम जो न्यायाधीश आएंगे उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद में उनके साथ में हाई टी और डिनर होगा। तो ऐसे में आज की अगर दिनचर्या की बात करें तो आज यही कार्यक्रम राजभवन की ओर से बस बताए गए हैं। और ऐसे में कल लोक भवन में जो अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र है उसका उद्घाटन करना है। तो ऐसे में आज के कार्यक्रम के बाद में कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो 28 घंटे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजधानी लखनऊ में होने जाने, इसको लेकर के राजधानी वासियों में भी खुशी की काफ़ी लहर है। ऐसे में तमाम जहां पर लोगों के मन में ये बात है कि उत्तर प्रदेश के ही राष्ट्रपति हैं और ये दौरा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, मायावती ने इस बात को कहा है। साथ ही साथ मायावती ने यहां पर एक नारा भी दिया, बीएसपी का यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी निष्क्रियता की अफवाह उड़ाई जा रही है। ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है।
इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और बिहार की नदियों में शव मिलने के मामले में एसआईटी जांच की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और उन्नाव में गंगा में कई शव तैरते हुए मिले थे। बिहार के बक्सर में भी नदियों में शव मिले थे। इस मामले में बिहार के बक्सर में, गाजीपुर में, उन्नाव में जो शव मिले थे, एसआईटी जांच की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी कांड में ट्विटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस। गाजियाबाद पुलिस इस मामले में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले गुरुवार को ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद के लोनी थाने में अपना बयान दर्ज करना था, लेकिन वो सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिल गई। दरअसल बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के प्रोपेगेंडा वीडियो को ट्विटर ने डिलीट नहीं किया, इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज कर बयान दर्ज कराने को कहा था। गाजियाबाद से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में आरोपी मोहम्मद जुबैर थाने पहुंचा है। आरोपी सबा नकवी भी थाने पहुंची है। बयान दर्ज कराने लोनी थाने पहुंचे हैं। 7 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है। सौहार्द बिगाड़ने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सौहार्द बिगाड़ने के मामले में जो एफआईआर दर्ज है उसमें बयान दर्ज कराने के लिए आरोपी पहुंचे हैं। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। आरोपी मोहम्मद जुबैर थाने पहुंचा है। आरोपी सबा नकवी भी थाने पहुंची है। बयान दर्ज कराने लोनी थाने पहुंची है। सौहार्द बिगाड़ने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार समय समय पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करती रही है। जहां कुछ लोग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे, तो कुछ लोग अपने साथ साथ लोगों से भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की कोशिश करते दिखाई दिए। एक सफर है सुहाना, या अकल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या अकल क्या हो किसने जाना। अरे रे उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, अरे उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो। अपने घर की बालकनी में गाना गाते ये हैं पीतल कारीगर सुलेमान, जिन्होंने वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मनोरंजन का ये अनूठा तरीका अपनाया है। सुलेमान शनिवार और रविवार को अपने साथी मोहम्मद आरिफ के साथ अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाते हैं और 3 से 4 घंटे तक लगातार हिंदी फिल्मों के गाने गाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। 2 दिन का लॉकडाउन लगता है तो हम अपना भरपूर तरीके से अपने छत पे रख के एंजॉय करते हैं, ताकि हमारे मोहल्ले के लोग हमारा गाना सुने और अपने अपने घरों पर रहें। कोरोना वायरस के कहर के चलते 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और फिलहाल उत्तर प्रदेश में सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू कर रखा है, जिससे कोविड के प्रकोप को कम किया जा सके। ऐसे में सुलेमान लोगों से कोरोना संक्रमण को हराने के लिए गाइडलाइंस का पालन कर और घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। हम अपने
टीम को बुला के लोगों को ये संदेश देते हैं कि अपने अपने घरों पे रहे और अपने घर पे रह के अपने मनोरंजन करें, घर से बाहर ना निकलें 2 दिन, संडे और सैटरडे। तो आप क्या करते हैं? सिस्टम को कहाँ लगाते हैं? छत पे लगाते हैं? सिस्टम छत पे लगा लेते हैं और जितने भी यहाँ के लोग हैं सब गैलरी में अपनी छतों पे आ जाते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। इलाके के लोग भी सुलेमान और आसिफ के गाने सुनने के दौरान अपने अपने घरों की छत पर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते हैं। सुलेमान ने बताया कि उन्हें पहले से ही संगीत का शौक था। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो उन्होंने अपने घर की छत पर गाना गाना शुरू कर दिया, जिससे आस पड़ोस के लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने साथ साथ लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिरोजाबाद में एक युवक की दिन दहाड़े कर दी गई हत्या। आपको बता दें, इस वारदात को सिरसागंज थाना क्षेत्र के नवीन मंडी के पास रविवार को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस युवक की हत्या की गई उसका तिलकोत्सव की तैयारियां चल रही थीं और पवन नाम का युवक सब्जी खरीदने के लिए घर से सब्जी मंडी के लिए निकला था, लेकिन बदमाशों ने पीछा कर पवन की गोली मारकर हत्या कर दी। नए सफर की सवारी की तैयारी से पहले कहां पता था कि बीच डगर में कत्ल हो जाएगा? कहां पता था कि रिश्तों की बागडोर संभालने से पहले मातम पसर जाएगा? कहां पता था कि तिलक चढ़ने से पहले राह चलते गोली मार दी जाएगी? कहां पता था कि खुशियों के आंगन में सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा? ये पवन कुमार करके एक लड़का है, आढ़त करता है सब्जी की। इसका आज ही लगन टीका होना था शादी का। ये सुबह जा रहा था मंडी। अपनी शादी की तैयारियों के बीच दूसरों के खाने की चिंता ने पवन को बाजार जाने को मजबूर किया। वो अपनी बाइक से नवीन मंडी के लिए रवाना हुआ, लेकिन पीछा कर रहे बदमाशों ने अराव रोड पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद पवन खुद को संभालते हुए बाइक सड़क किनारे लगाकर खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। इस वारदात को जिन साइकिल सवार लोगों ने देखा, उन्होंने मौके पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई। तब तक पवन जमीन पर गिर जाता है। इस वारदात की सूचना लोगों ने सबसे पहले पुलिस को दी। तब तक पीड़ित परिवार भी मौके पर पहुंच जाता है, जिनकी मदद से पवन को फिरोजाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फुटेज हमको प्राप्त हो गए हैं। लड़के आते हैं, दो पीछे से इसको गोली मारते हैं और दुर्भाग्य से वो गोली इसके सीने पे यहाँ बाएं तरफ लगती है। बिल्कुल एक जो है बिंदी होती है माथे की, उतना ही छेद है, बिंदी टाइप का ब्लड लग रहा है। और लेकिन हमें लग रहा है उसका हार्ट जो है पंचर हो गया। वो वहीं बैठता है, ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं, वहाँ एक्सपायर हो जाता है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बहुत दुखद घटना है। हम लोगों ने मौके का किया है निरीक्षण, सारे फुटेज निकलवा रहे हैं रास्तों के। थोड़ा सा मुझे जो संदेह प्रथम दृष्टया है वो इस शादी को लेके ही कुछ दिक्कत है। अब आगे हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे और उनको ठीक से सजा दिलाएंगे। वैसे इन तस्वीरों में पवन के पीछे बाइक सवार दो लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन पर हत्या करने का आरोप है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस को वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है, जिसको आधार बनाकर पुलिस छानबीन कर जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। देवेंद्र चौहान, नेटवर्क 18, फिरोजाबाद। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता के परिवार पर हमले का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली के अचलपुर गांव का ये पूरा मामला है। जमीनी विवाद में मारपीट का आरोप लगा है। परिवार की महिलाओं से मारपीट की गई। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी नेता के परिवार पर हमले का ये आरोप। वायरल वीडियो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में मारपीट का आरोप लगा है। नगर कोतवाली के अचलपुर गांव का ये पूरा मामला है।